योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, when the conviction that everything is the space-like pervasive consciousness becomes firm, the जीव comes to an end like a lamp without oil। अर्थात जब ये बात पूरी तरह से दृढ़ हो जाती है कि सब कुछ अंतरिक्ष है, शून्यता की तरह है और वही सर्वव्यापी चेतना है, तो ये जीव, ये अहंकार जो अलगाव पैदा हुआ था, ये बिना तेल के दीपक की तरह समाप्त हो जाता है। ये जो अलगाव आया, जिसे हमने अपना होना माना, जो अहंकार की तरह हमारे सामने खड़ा हुआ, वो एक आभास है, अपीयरेंस है, वो है नहीं। तो हमको देखना क्या है कि वही अनुभव, वही बोध जो पहले घट चुका है, जो योग वशिष्ठ में ऋषि बार बार कह चुके हैं कि एक का ही सब विस्तार है। और ये ऐसे है जैसे ये आकाश, खालीपन, शून्यता, नथिंगनेस, उससे ही सब कुछ निकलकर फैल जाता है। ये जो चेतना का विस्तार है, ये किसी वस्तु की तरह नहीं है, ये अनंत संभावनाओं के एक क्षेत्र की तरह है, अनंत अंतर संबंधों के एक जाल की तरह है, अनंत अभिव्यक्तियों के तलों की तरह है। तो जब हम इस चेतना के इन तीन गुणों को बहुत अच्छे से देखेंगे कि ये चेतना ऐसे ही एम्प्टी स्पेस की तरह है, खाली आकाश की तरह है, जो आकाश, जो शून्यता चेतना के इन तीन गुणों से आपूरित है, भरी हुई है। पहला गुण, अनंत संभावनाएं उसमें अंतर्निहित है, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज उसके अंदर समाई हुई है, उसी से तो सब निकल रहा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण फिर देखेंगे, इन्फिनिट कोरिलेशंस, अनंत अंतर संबंध, जैसे पूरा एक वेब बना हुआ है, सब डॉट, ये डॉट वहां से जुड़ा है, ये वहां से जुड़ा है, कुछ भी अलग थलग नहीं है, अनंत अंतर संबंध, इन्फिनिट कोरिलेशंस। अर्थात सब कुछ से जुड़ा है, सब कुछ को प्रभावित करता है, और जो कुछ है वो सब कुछ ही है। और तीसरा चेतना का सबसे महत्वपूर्ण गुण, अनंत अभिव्यक्तियों के तल, प्लेन्स ऑफ इन्फिनिट एक्सप्रेशंस। जब अनंत संभावनाएं सक्रिय होंगी, अनंत अंतर संबंधों से, इन्फिनिट कोरिलेशन से वो गुजरेंगी, तो वो चेतना अनंत अभिव्यक्तियों में, इन्फिनिट एक्सप्रेशंस में ढलेगी। इसीलिए किसी की किसी से तुलना व्यर्थ है, किसी घटना, किसी व्यवस्था की तुलना व्यर्थ है। अस्तित्व में सब कुछ की जगह है, यहाँ कोई एक अभिव्यक्ति पर चलने वाली ये व्यवस्था नहीं है। ज्ञान, अज्ञान, ये सब हमारे बनाए हुए झमेले हैं, संसार भी हमारे ही बनाए हुए मेले हैं। इन सब में हम ऐसे जैसे कहीं अकेले हैं, तो वो सब अपने भीतर से निकाल देना है। ना हम अकेले हैं, ना ये मेले हैं, ना झमेले हैं, बस वो एक चेतना का अनंत विस्तार है। तो उसमें एक अभिव्यक्ति तो होगी नहीं, इन्फिनिट एक्सप्रेशन होंगे, अनंत अभिव्यक्तियां होंगी। तो जब ये सूत्र देख लेता है तो सूत्र इतने सुंदर उपमा देता है। यहाँ पर कहता है, जब ऐसे कोई जान लेता, चेतना के अनुभव में दृढ़ हो जाता है। दृढ़ कैसे होगा? कोई परिकल्पना से नहीं, वो बात को समझकर। और ये चेतना के तीन मौलिक
आधारभूत महत्वपूर्ण गुण ये जब आत्मसात कर लेगा व्यक्ति कि ऐसे ही है वो, तब उसका जो अहंकार है वो ऐसे ही समाप्त हो जाता है जैसे बिना तेल का दीपक। अब उसको जलने के लिए कोई तेल ही नहीं मिलता। किस बात पर भड़केगा, किस बात पर जलेगा, अहंकार किस बात पर प्रज्वलित होगा? कुछ बचा ही नहीं। हमको तो तभी जलने में मजा आता है जब हमारी अपनी ढपली हो, हमारा अपना राग हो, और हमको पता चल जाए कि यहां तो अनंत ढपलियां, अनंत राग हैं। ढपली भी वही व्यवस्था पकड़ा देती है, राग भी वही व्यवस्था पकड़ा देती है। कहने को सब अपना है, लेकिन जरा जाग कर देखें तो सब सपना है। तो हम अचानक अवाक रह जाते हैं। किस बात पर पकड़ बनाए हम? किस बात पर हम घोषणा करें कि देखो मैंने ये उपलब्ध कर लिया, मैंने ये पा लिया? हम किस बात पर रोना रोएं कि हमने ये खो दिया, ये बड़ी परेशानी की बात हो गई? हो गई तो हो गई, इस समय परेशानी की ही बात होनी थी। ये इन्फिनिट कोरिलेशन है, अनंत अंतर संबंध चल रहे हैं, उतार चढ़ाव के तमाम दायरे हैं। जैसे कभी किसी पहाड़ पे जाएं और ड्राइव कर रहे हों तो रास्ता कैसा उतरता चढ़ता हुआ आगे बढ़ता है। एक तरफ उतरता है फिर चढ़ जाता है, जहाँ चढ़ते हैं फिर उतर जाते हैं। तो उतरते चढ़ते हुए ही हम ऊपर जाते हैं। लेकिन पहाड़ की यात्रा में भी चूंकि हमको डेस्टिनेशन पता है तो हम एट ईज रहते, हमको कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर हमको ये सारी गणित ना पता हो तो वहाँ भी कितना हमारा श्यापा शुरू हो जाए, रोना धोना शुरू हो जाए। लो अभी तो चढ़े थे फिर उतर गए, ऐसे कैसे पहुँचेंगे? क्या सचमुच में पहुँच पाएंगे? क्योंकि हम तो चढ़ते हैं फिर उतर जाते हैं। अनंत मोड़ आते हैं जीवन में, उतार चढ़ाव की अनंत स्थितियां गतिविधियां बनती हैं। यही अनंत अंतर संबंधों का जाल है, और वहां से ही विकास होता है। तो हम किस बात को अच्छा तय करेंगे, किस बात को हम बुरा तय करेंगे? हम किस बात पर गुमान करेंगे और किस बात पर अभिमान करेंगे, और किस बात पर हम अपने को महान समझेंगे, किस बात पर अपने को हीन समझेंगे? कुछ बचा ही नहीं। हमारे पास केवल बच गया एक विशुद्ध साक्षी। हम देख रहे हैं जीवन की सारी लीला। तेल जा चुका है, दिया बुझ गया, दिया अहंकार का बुझ गया। ये दिया जलाए रखने के लिए लोग कितनी जुगत करते हैं, विचारधाराओं की, किसी न किसी अवधारणा की। ये जो टोटल एक्सेप्टेंस है, ये अगर आ जाएगी तो दिया बचेगा ही नहीं। कोई विचारधारा पकड़े तो हम एक्टिविस्ट हो जाएंगे, हमारे अंदर एक्टिविज्म का भूत चढ़ जाएगा। क्योंकि एक्टिविज्म, कोई भी इस तरह की जो क्रांतिकारी हमारी जीवन शैली बनने लगती है, वो इसी बात पर बनती है कि कुछ सही है, कुछ गलत है। सही को हमें स्थापित करना है, गलत को मिटाना है। अब हमको क्या पता कि ये गलत भी अस्तित्व नहीं बनाया है, उसी स्रोत से निकला है। उसी स्रोत से निकला है तो हम कितनी जल्दबाजी में होंगे उसको मिटाने की। जीवन के अगर कार्य व्यापार को ही हम देखें, अगर हम बहुत जल्दी जल्दी हर चीज को सेट करने लग जाएं तो हमारा जीवन एक विभीषिका से भर जाएगा। विज्ञान भी इस बात को अलग ढंग से देखता है। वो कहता है ऑर्डर इन केओस, केओस इन ऑर्डर। कोई ऑर्डर जब बनता है तो केओस से गुजरता है, अराजकता से गुजरता है, और हर ऑर्डर के बाद एक केओस आ जाता है। ये पड़ाव है। जीवन ऐसे अनंत पड़ावों से गुजरता रहता है। भारतीय दर्शन में इसी वैज्ञानिक परिकल्पना को एक परिकल्पना के साथ रखा गया, प्रलय और सृजन की परिकल्पना।
सीधा सीधा अनुवाद भी अगर हम करें तो यही हो जाता है। ऑर्डर और केयास का अनुवाद अगर हम ठीक ठीक करें तो प्रलय और सृजन ही हो जाता है। सृजन में सब कुछ ऑर्डर में दिखता है, प्रलय में सब कुछ अराजकता में दिखता है, केओस में दिखता है। तो अगर हमको सृजन चाहिए तो हमको केओस चुनना पड़ेगा। और पड़ेगा का सवाल क्या है? अस्तित्व गा गी गू में चलता ही नहीं, वहां तो होता ही है जो होना होता है। ये गागी के गीत हम गाते हैं और पूरा गा भी नहीं पाते कि पन्ने पलट जाते हैं, जीवन की स्थितियां बदल जाती हैं। तो जिसको अपना ये दिया अहंकार का जलाए रखना है उसको बांटना पड़ेगा, उसको चीजों को अच्छे और बुरे में बांटना पड़ेगा। लाओ त्से भी इसी बात की चेतावनी देते हैं ताओ ते चिंग में। वो कहते हैं कि जैसे ही तुम कुछ शुभ कहते हो बाकी अशुभ हो जाता है, जैसे ही तुम कुछ अच्छा कहते हो कुछ बुरा हो जाता है, जैसे ही तुम कुछ सुंदर कहते हो बाकी असुंदर हो जाता है। क्या सुंदर और असुंदर क्या, शुभ और अशुभ क्या, अच्छा और बुरा क्या, सबके अपने मत अपनी धारणाएं हैं। जो तुमको असुंदर लगता है किसी को सुंदर लग सकता है, जो हमको शुभ लगता है किसी को अशुभ लग सकता है। कोई धारणा नहीं है। और फिर ये बंटवारा तो अनजाने में हो जाता। अगर हमने कहा ये धार्मिक स्थल पवित्र है तो बाकी जगह अपवित्र हो जाती हैं। एक प्रसिद्ध कवि ने इस पर बड़ी सुंदर कविता लिखी थी कि हम कहते हैं कि ये मदिरालय है, ये बड़ा बेकार सा स्थान है, और ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गिरजा गुरुद्वारा है, बड़ी पवित्र जगह। तो कवि लिखता है कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि इन धार्मिक स्थलों पर सोना बरस गया हो और मदिरालयों पर बिजलियां गिर गई हो, ऐसा तो हमने नहीं देखा। सब अपनी जगह पर है। लेकिन जैसे ही हम बांटते हैं तो बाकी चीजें अलग थलग पड़ जाती हैं। जीवन बांटने में नहीं जाएगा। और ये चेतना के तीनों गुणधर्म जैसे हम आत्मसात करेंगे सारा बंटवारा समाप्त हो जाएगा। और दिए में जो तेल मिल रहा था हमको, हमारी धारणाओं का और हमारे स्यूडो सेंस ऑफ सेपरेशन का, छद्म अलगाव की भावना का, समाप्त हो जाएगा। अब जो अहंकार मिटा वो फिक्शनल वाला चला गया, सारा फंक्शनल वाला रह गया। क्योंकि उतना आवश्यक था, उतना हमको पता था कि इतना तो उस निसर्ग ने, उस प्रकृति ने ही रचा है, बाकी सब एक ही स्रोत की लीला है। इतना भी जान लेना कि ये जो अलगाव जैसा हमको लग रहा है ये भी उसी स्रोत का एक हिस्सा है। ये भी तो मुक्ति हो गई ना, ये भी तो सारे अलगाव को मिटा गया। तो वो जो फिक्शनल ईगो की लपट जलती रहती है उसको तेल मिलना बंद हो जाता है इतनी समझ के साथ। तो सूत्र कहता है उसको समझो, वो आकाश की तरह चारों तरफ व्याप्त है, उस शून्यता की तरह व्याप्त है, लेकिन उस शून्यता में ये गुणधर्म है जो पूरे जीवन को संचालित कर रहे हैं।